हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं और उसका नाम है फेरिंग्स। फेरिंग्स को हिंदी में ग्रसनी भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं क्या वर्क करता है और कहाँ पे लोकेशन है इसका। ये हम पहले प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि ये वाला जो पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, नेजल चैम्बर, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, ओपनिंग को नॉस्ट्रिल बोलते हैं। ये पूरा पार्ट क्या कहलाता है, बक्कल कैविटी, जिसमें क्या प्रेजेंट होती है, टिथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड और साथ में क्या प्रेजेंट होता है वहां पे, पैलेट। ये सब हम पढ़ चुके प्रीवियस वीडियो में। आज हम पढ़ रहे हैं कि बक्कल कैविटी के बाद जो फूड है वो किस में एंटर करेगा, वो सेकंड ऑर्गन का नाम क्या है, फेरिंग्स है। तो फेरिंग्स क्या है, वर्ड लिखा हुआ है फनल शेप। कैसे होता है फनल शेप का, मान लेते हैं ये अपना माउथ वाला ओपनिंग है और ये हमारा नेजल ओपनिंग है। तो माउथ वाले ओपनिंग से फूड अंदर की ओर एंटर करेगा और सेम नेजल चैम्बर से भी क्या करेगा, जो एयर है वो कहाँ की ओर एंटर करेगा, अंदर हमारे बॉडी के अंदर में एंटर करेगा। तो ये जो शेप बनता हुआ दिख रहा है इसी को क्या बोला गया है, फनल शेप बोला गया है। ये जो फनल शेप है ये कॉमन ट्रैक हो गया किसके लिए, क्योंकि ये माउथ वाला पार्ट है, मतलब यहाँ से किसकी एंट्री होगी, वाटर एंड फूड की। और ये वाला पार्ट कौन है, इसका नेजल ट्रैक, जिससे क्या होगा, एयर की एंट्री होती है। तो जो फनल शेप है, मतलब जो फेरिंग्स होता है, इट इज कॉमन ट्रैक फॉर एंट्री ऑफ फूड, वाटर एंड एयर। तो यहाँ पर भी जो फेरिंग्स है इसको इनकी लोकेशन के बेस पर, इनके ओपनिंग के बेस पर तीन पार्ट में डिवाइड किया है। ये ए बी सी लिखा हुआ दिखेगा आपको। ए का मतलब क्या है, नासोफेरिंग्स, बी मींस क्या डिनोट कर रहा है, ओरोफेरिंग्स, एंड सी मींस क्या डिनोट कर रहा है वहां पे, लैरिंगोफेरिंग्स। कौन कहाँ पे प्रेजेंट है, क्या ओपनिंग है, बात चलिए इसे करते हैं। पहले हम बात करते हैं किसके, ए मतलब किसकी बात करते हैं, नासोफेरिंग्स की। नासोफेरिंग्स नेम में सामने क्या दिख रहा है, नासो, मतलब ये लोकेट कहाँ पर होगा, नेजल चैम्बर के पास में ही। ये जो आपको वर्ड देखने मिल रहा है यहाँ पर, इंटीरियर नेयर्स बोला गया इस पार्ट को। तो इंटीरियर नेयर्स मतलब नेजल चैम्बर का एंट्रिंग ट्रैक बोलते हैं वहां पे कनेक्ट कौन होता है, हमारा मिडिल ईयर का एक लॉन्ग ट्यूब, उसका नाम क्या होता है, यूस्टेशियन ट्यूब। तो मतलब मीनिंग क्या बन रहा है, जहां पर यूस्टेशियन ट्यूब और साथ में कौन है, बक्कल कैविटी साथ में कनेक्ट होती है, उस ओपनिंग पार्ट को हम क्या बोलते हैं, नासोफेरिंग्स। और ये कौन से सेल्स का, कौन से टिश्यूज का बना होता है, इसमें मिलती है सिलिएटेड कॉलमनार स्यूडो स्ट्राटिफाइड इपिथेलियम टिश्यू। ये कौन सा टिश्यू है, ये इपिथेलियम टिश्यू ही है, पर इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। अभी आप केवल इस नाम को लिख के यहाँ पे हाईलाइट कर लेंगे कि किसका बना ये होता है। एक चीज और बच्चों, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ दिखेगा आपको, कॉलमनार। नाम में है कॉलमनार, मींस कॉलम लाइक क्या होती है, वो इलोंगेट टिश्यूज या सेल होती है। और ये क्या प्रोड्यूस करती है, दे ऑल सीक्रेट म्यूकस। म्यूकस का वर्क क्या होता है, क्योंकि म्यूकस एक स्टिकी सा मटेरियल होता है, तो इसलिए ये कहाँ मिलता है, कहाँ लोकेट होता है, हमारे नेजल चैम्बर वाले पार्ट पे। और क्यों लोकेट होता है, इसका रीजन क्या है, जब हम एयर को इनटेक करते हैं, इनहेल करते हैं ब्रीथ के लिए, तो एट दैट टाइम उस इनहेलेशन में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट हो सकते हैं विथ एयर। तो वो डस्ट पार्टिकल क्योंकि हमारे लंग्स में एंटर ना कर जाए, इसीलिए नेजल चैम्बर वाला जो पार्ट है वहां पे ये वाले टिश्यूज मिलते हैं कॉलमनार वाले, ताकि वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, म्यूकस, जो स्टिकी सा होगा। तो उस एयर में जो भी डस्ट पार्टिकल होंगे वो सारे वहां पे क्या हो जाएंगे, आपके स्टिक और न्यूट्रल हो जाएंगे वहां पर। ठीक है, नेक्स्ट हम किस में आते हैं, ओरोफेरिंग्स में। अगेन नाम में क्या दिया गया है, ओरो। ओरो वर्ड क्या डिनोट कर रहा है, ओरल कैविटी के लिए। तो मतलब ओरल कैविटी के नियर बाय जो फर्स्ट ओपनिंग देखने मिलेगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओरोफेरिंग्स। ये कौन से टिश्यूज का बना होता है, ये होता है नॉन क्रेटिनाइज्ड स्क्वैमस स्ट्राटिफाइड इपिथेलियम टिश्यूज का ये बना होता है। नेक्स्ट आते हैं हम किस पे, थर्ड है लैरिंगोफेरिंग्स। नाम में दिखेगा वर्ड लैरिंगो। लैरिंगो वर्ड जो है ये डिनोट करता है लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है, जो हमारा ये वाला पार्ट है जिसको हम बोलते हैं लैरिंग्स, इसको बोला जाता है, इसे वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, वॉइस प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है ये। तो मीनिंग क्या हो रहा है, लैरिंग्स वाला जो पार्ट है, तो मान लिया ये पूरा फेरिंग्स है और इसमें केवल इतना सा पार्ट कौन है, लैरिंग्स है। तो फेरिंग्स का वो वाला पार्ट जो लैरिंग्स के सामने हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लैरिंगोफेरिंग्स बोलते हैं। और ये किसका बना होता है, ये भी नॉन क्रेटिनाइज्ड स्क्वैमस स्ट्राटिफाइड इपिथेलियम टिश्यू का बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो हम फनल देख रहे थे, उस फनल में जब वो आगे की ओर बढ़ता है, कंटिन्यू होता है फनल, मतलब हम किसकी बात करें, मान लीजिए ये फनल का जो ट्यूब है वो आगे की ओर एंटर कर रहा है इस तरीके से, तो ये ट्यूब वाले पार्ट में क्या प्रेजेंट है, अब तो ये जो ट्यूब वाला पार्ट है वो दो ट्यूब यहाँ पे प्रेजेंट है।
विच मीन्स हमारा ये जो ट्यूब दिख रहा है, यहाँ पे दो ट्यूब, दो पाइप प्रेजेंट है। एक पाइप कौन है? एयर पाइप, और एक कौन होती है? फूड पाइप। एयर पाइप को क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। और ऑब्वियस सी बात है, नाम से क्लियर है, एयर पाइप मतलब गैसियस एक्सचेंज के लिए कौन हेल्प करेगा? वहां पे एयर पाइप। मतलब किसकी बात होगी? वहां पे ब्रीदिंग की बात होगी। और दूसरा कौन है? फूड पाइप, जिसको क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। जो भी हम फूड वाटर इनटेक कर रहे हैं वो सारा किस में आ जाएगा? फूड पाइप में आ जाएगा। तो मीनिंग कहने का फिर से क्या हो गया, जो फनल है या ये जो ट्यूब वाला ट्रैक है, ये कॉमन ट्रैक हो गया फूड, वाटर एंड एयर के लिए। लेकिन कभी आपने ये सोचा है, जब एक ही जगह से फूड, वाटर, एयर सब साथ में एंट्री हो रहा है, तो भी कभी भी बाय मिस्टेकली एयर पाइप का एयर फूड पाइप में नहीं जाता और फूड पाइप का फूड एयर पाइप में नहीं आता, ऐसे कभी भी मिक्सिंग नहीं होती है। तो ये जो इतना क्रूशियल वर्क है इनको सेपरेट करने का, वो काम कौन करता है? वो करता है इपीग्लॉटिस। क्या होता है इपीग्लॉटिस? देखिए, एयर पाइप को एक नाम बोलते हैं क्या? ग्लॉटिस बोलते हैं। और ग्लॉटिस के इसके सामने में क्या लिखा गया? ईपी। ईपी मतलब होता है ऊपर। तो मीनिंग क्या बना? मान लीजिए ग्लॉटिस है, तो ग्लॉटिस मतलब एयर पाइप है, तो इसके ऊपर में गेट मिलेगा, एक फ्लैप मिलेगा, उस फ्लैप को हम क्या बोलते हैं? इपीग्लॉटिस। और ये किस नेचर का होता है? ये कार्टिलेज का बना होता है। और किस शेप का होता है? ट्रायंगल शेप का होता है। इसका बहुत क्रूशियल वर्क है ड्यूरिंग दी फूड, वाटर और किसके लिए? ब्रीदिंग के गैसेस के लिए। जब हम पढ़ेंगे चैप्टर रेस्पिरेशन वाला चैप्टर, वहां पे अगेन आपको देखने मिलेगा इपीग्लॉटिस भी। मान लीजिए ये एयर पाइप है और ये क्या है? फूड पाइप है। एयर पाइप से किसका एक्सचेंज है, एंट्री हो रही है? टोटली गैसेस का ही। और फूड पाइप में क्या हो रहा है? केवल एंट्री हो रही है किसकी? वाटर एंड फूड की। जो काम कौन करता है यहाँ पे? इपीग्लॉटिस। जो एयर पाइप के ऊपर में फ्रीली मूवेबल कौन प्रेजेंट होता है? एक गेट। और ये क्या वर्क कर रहा है? जब कभी भी हम फूड को अंदर की ओर निगलते हैं, फूड ले लीजिए, पानी को हम सिप करके अंदर की ओर पी रहे हैं, जब हम निगलते हैं तो हमारे इस वाले पार्ट पर एक प्रेशर बिल्डअप होता है। और उस प्रेशर की वजह से एयर पाइप के ऊपर में प्रेजेंट जो फ्रीली मूवेबल कौन था? इपीग्लॉटिस था। वो क्या होता है? बंद। बंद मतलब क्या हो गया? मान लीजिए ये एयर पाइप था, ऊपर में फ्रीली कौन मूव कर रहा था? इसमें इपीग्लॉटिस। ये ऊपर से क्या आया? प्रेशर आया इस वाले एरिया में, टोटली क्या हो गया? इसने मूव करना बंद कर दिया और क्या हो गया? ये ब्लॉक हो गया। तो इसने किसको ब्लॉक कर दिया? एयर पाइप को ब्लॉक कर दिया। और क्योंकि एयर पाइप क्या हो गया? ब्लॉक हो गया है। सेकंड पाइप कौन था? फूड पाइप। उसका रास्ता क्या है? खुला है। तो जो फूड आ रहा है ऊपर से या जो वाटर ऊपर से आ रहा है वो ऑब्वियसली कहाँ करेगा? इस पाइप में एंट्री कर जाएगा। और जैसे वो नीचे की ओर आ गया, मतलब इस वाले एरिया से क्या हो गया? हमारा प्रेशर खत्म हो गया। तो ऑटोमेटिक जो इपीग्लॉटिस क्या था? ब्लॉक हो गया था, वो क्या यहाँ से फ्रीली मूव करना अब स्टार्ट कर देगा। मतलब हम जब जब फूड या वाटर को इनटेक करते हैं, निकलते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए, कुछ सेकेंड्स के लिए अपने क्या नहीं मिलती है? सांस नहीं मिलती है। ये काफी क्रूशियल वर्क है कि इसका इपीग्लॉटिस का। और ये कभी मिस्टेक नहीं करता है, इसलिए कभी भी फूड, वाटर, एयर आपस में क्या होते हैं? फूड पाइप्स में या स्टेक्स पाइप में आपस में मिक्स नहीं हो जाते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम आते हैं इसमें टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स क्या होती है? जो हम फेरिंग्स की बात कर रहे हैं, मान लीजिए पूरा ही फेरिंग्स है, तो ये इसका ओपनिंग वाला पार्ट है। कहाँ वाला पार्ट की बात कर रहे हैं? इस वाले पाइप की बात कर रहे हैं। तो फेरिंग्स अगर हम देखते हैं इस तरीके से, आपको एक रिंग बनता हुआ दिख रहा होगा। इस रिंग को ही क्या बोला गया है? यहाँ पर फेरिंजियल कैविटी बोला गया है। और इस फेरिंजियल कैविटी में बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं? टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपको नाम देखने मिलेगा, कुछ क्या है? फेरिंजियल, ट्यूबल, पैलेटाइन एंड साथ में क्या दिख रहे हैं? लिंगुअल। ये सारे टॉन्सिल यहाँ पे लोकेट है। इनका नंबर बहुत ज्यादा ह्यूज नंबर में होता है। क्या वर्क करते हैं टॉन्सिल्स? टॉन्सिल्स को बोला गया है लिम्फोइड टिश्यू। ये सारे जो टिश्यूज होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है? लिम्फोसाइट्स। क्या होती है लिम्फोसाइट्स? एक्चुअली दे ऑल आर एक्ट एज अ डब्ल्यूबीसी या फिर डिफेंस सिस्टम ऑफ अवर बॉडी। मीनिंग कहने का क्या हुआ? जब हमारी बॉडी में किसी भी एंटीजन की, किसी भी जर्म्स की एंट्री होना चाहेगा, तो उस टाइम पर उनकी एंट्री को वहां पे ब्लॉक कौन करता है? ये सारे हमारे टॉन्सिल्स। ये सारे टॉन्सिल हमेशा जो फेरिंजियल कैविटी वाला पार्ट होता है यहाँ पर ज्यादा देखने मिलता है। आपको भी मालूम होगा, यहाँ पूरे एरिया में अपनी क्या भरी होती है? टॉन्सिल्स भरी होती है। यहाँ सबसे ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? रीजन क्या है उसका? क्योंकि ये जो हमारा रास्ता है, मतलब फेरिंग्स वाला, ये जो हमारा पार्ट है, ये बहुत कॉमन ट्रैक है, ओपनिंग है किसके लिए? वो किसी भी जर्म्स की एंट्री के लिए, क्योंकि ये एरिया से वाटर, फूड, गैस की एंट्री हो रही है। तो ऑब्वियस सी बात है किसी जर्म्स की भी एंट्री हो सकती है, इसलिए सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं टॉन्सिल्स। और क्या करेंगे? एंट्री को ब्लॉक करते हैं किसके? किसी भी एंटीजेंस के।
अब साथ ही साथ आपने ये भी देखा होगा कि कई बार हमारे टॉन्सिल्स में क्या होती है, स्वेलिंग हो जाती है, उनका साइज क्या होता है, बढ़ जाता है, उसमें पेन होना भी स्टार्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जितने बार भी जर्म्स की एंट्री अंदर में हो रही है हमारे माउथ वाले पार्ट से, हर एक जर्म्स को एनगल्फ करना, उनको ब्लॉक करने वाला काम कौन करता है? टॉन्सिल करता है। इसको आप ऐसे इमेजिन करिए कि मान लीजिए घर में बहुत सारा क्या है, गंदा है, और आपने क्या कर लिया, एक बैग पकड़ लिया है और कंटिन्यू उसमें सारे के सारे क्या कर रहे हैं आप, डस्ट को या फिर जितने भी कचड़े हैं घर के, उसको आप डाल रहे हो किसमें, उस बैग में। तो एक टाइम के बाद क्या होगा, जो बैग है साइज क्या होगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, फूलना वो स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? उसमें पूरा का पूरा क्या हो रहा है, डस्ट भरता जा रहा है, ये सारे कचड़े भरते जा रहे हैं उसमें। तो सेम लाइक हमारा जो टॉन्सिल होता है लोब साइज का होता है। जब कंटिन्यू क्या करता है, ये एनगल्फ करता है, ये ट्रैप करता रहता है किसको, सारे जर्म्स को। तो इनका भी साइज क्या होता है, क्योंकि वो स्टोर कर रहे हैं, किल कर रहे हैं सारे जर्म्स को, इनका साइज भी क्या होता है, वहां पे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। और क्योंकि साइज इनका इंक्रीज हो रहा है, दे लुक लाइक अ स्वेलिंग स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेशन। तो जब कभी भी किसी टॉन्सिल में सूजन हो जाती है, अपने को पेन फील होता है वहां पर, उस इन्फेक्शन को हम क्या बोलते हैं, टॉन्सिलाइटिस। ये कब होता है, जब हमारे बॉडी में या फिर बोल सकते हैं हमारे फेरिंग्स वाले एरिया में ज्यादा एंट्री किसकी हो रही है, किसी बैक्टीरिया या फिर वायरस की हो रही है। उनको ट्रैप करने के लिए क्या कर रहा है, टॉन्सिल को पकड़ रहा है, जिससे धीरे धीरे क्या हो रही है, टॉन्सिल का साइज क्या हो रहा है, वहां पे इंक्रीज हो रहा है। अगर किसी पर्सन में बहुत ज्यादा टॉन्सिल साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है, तो उसको बाय सर्जरी क्या कर सकते हैं, वहां से रिमूव भी कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन के कुछ टॉन्सिल्स को रिमूव कर दिया जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत सारे क्या मिलते हैं, टॉन्सिल्स मिलते हैं। तो अब जो फूड है वो फेरिंग से कहाँ एंटर करने वाला है, स्टमक में एंटर करने वाला है। और स्टमक से एनस तक का जो पूरा पार्ट है, इसको बोलते हैं जीआई ट्रैक, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक। तो पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि स्टमक से लेकर एनस तक का जो भी पार्ट है, वो सारे ऑर्गन्स कैसा उनका कंपोजिशन है, कैसी उनकी लेयरिंग है, कौन से मसल से वो बने होते हैं। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, हिस्टोलॉजी ऑफ जीआई ट्रैक। ये दिखेगा आपको हिस्टोलॉजी, जिसमें क्या मिलते हैं आपको, 4 सेल्स मिल रही है या 4 लेयर मिलते हैं। तो आप ये बोल सकते हैं स्टमक से लेकर एनस तक जितने भी ऑर्गन्स आ रहे हैं, उन सबका सेम क्या होगा, कंपोजिशन होगा। सबसे आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं, सेरोसा। फिर जो उसके बाद की लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, मस्कुलरिस। उसके बाद जो इनर लेयर आ रही है उसको क्या बोलते हैं, सब म्यूकोसा। और सबसे अंदर की जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, म्यूकोसा। और उसके बाद क्या देखने मिलेगा, ल्यूमन देखने मिलेगा। जैसे कि आप इमेजिन करिए, ये एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, या मान लीजिए ये एक जीआई ट्रैक है पूरा। ये कैसे दिख रहा है आपको, ट्यूब लाइक। इसको हमने क्या कर दिया, ऐसे दिखाया, तो क्या दिख रही है, वो राउंड शेप दिख रही है। तो ये राउंड क्या बन गया, उसका रिंग स्ट्रक्चर। वो रिंग स्ट्रक्चर ही है ये, मतलब पूरा का पूरा जीआई ट्रैक में उसको हमने क्या दिखाया, उसका टीएस दिखा रहे इस तरीके से। वो टीएस का स्ट्रक्चर है ये। इसमें हम क्या किया, हमने एक पार्ट को कट करके इसको जूम में दिखाते हैं कि सारे जो लेयर्स है उनका अरेंजमेंट कैसा है। तो आउटर मोस्ट कौन थी, सेरोसा लेयर। वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम टिश्यूज की बनी होती है। सेकेंड लेयर कौन थी, मस्कुलरिस थी। यहाँ पे मसल्स की लेयर होंगी, यहाँ पे 2 मसल्स काम करते हैं मोस्टली। कौन वर्क करता है वहां पे, आकर सर्कुलर मसल ज्यादा वर्क करती है। नेक्स्ट जो लेयर थी, इसमें इसका नाम क्या था, सब म्यूकोसा। इसमें ब्लड वेसल्स देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ इसमें क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, कौन सा, डेंस। मतलब यहाँ पर जो कनेक्टिव टिश्यू होंगे उसमें बिल्कुल भी क्या नहीं मिलेगा, स्पेस या गैप देखने के लिए नहीं मिलती है। एंड लास्ट कौन है, म्यूकोसा, जो किसकी बनी होती है, 3 लेयर्स की बनी होती है। नेक्स्ट चीज आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे एक नर्व्स का एक जाल देखने मिलेगा, नेटवर्क देखने मिलेगा, जो क्या काम करता है, किस काम को कंट्रोल करता है, वो क्या है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्या होता है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, हमारी बॉडी की वो सारी एक्टिविटी जो ऑटोनोमस नहीं है, अपने आप नहीं होती है, या फिर बोल सकते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में वो वर्क करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब हम पढ़ेंगे नर्व्स या वी कॉल इट नर्व टिश्यू, वहां पे ये भी पढ़ेंगे। हमारे बॉडी में 2 टाइप की नर्वस सिस्टम होगी, एक होगा पैरासिम्पैथेटिक और एक होता है सिम्पैथेटिक। ये दोनों किसके अंडर में आते हैं, एएनएस के अंडर में आते हैं। इसको हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करें, हाँ, ये काम क्या करता है, ये काम क्या कर रहा है कि जो भी फूड हमारे बॉडी में एंटर किया है वो एक ट्रैक से होता हुआ नेक्स्ट ट्रैक की ओर मूव करेगा। तो हर ट्रैक में उस फूड का जो मूवमेंट कराना है, उस पाइप के या उस ट्रैक के मूवमेंट को कंट्रोल कौन करता है, ये सारा नर्वस सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है। तो इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, ईसोफेगस, मतलब फेरिंग्स के बाद, क्योंकि फूड अब किसमें एंटर करने वाला, स्टमक में। तो ईसोफेगस वाले पार्ट से ही क्या स्टार्ट हो गया, जीआई ट्रैक की
स्टार्टिंग हो गई है। तो ईसोफेगस को क्या बोलते हैं, फूड पाइप भी बोलते हैं। अभी हमने पढ़ लिया कि फेरिंग्स के बाद क्या था, फूड पाइप था। कंट्रोल कौन कर रहा था उसको, इपिग्लॉटिस। तो फूड किसमें पहुंच चुका है, अब वो फूड पाइप में पहुंच चुका है। यह ईसोफेगस कैसा दिख रहा है, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसकी लेंथ कितनी हो सकती है, 20 से 25 सेंटीमीटर की लेंथ हो सकती है। किसका बना होता है, ये भी 4 लेयर्स का बना होता है। वो 4 लेयर्स यही दिख रहे हैं। सेरोसा की लेयर है, फिर सेकंड लेयर कौन सी है, मस्कुलरिस। थर्ड लेयर कौन सा है, सब म्यूकोसा। एंड इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, उसकी म्यूकोसा। और सबके बाद बीच में क्या मिलता है आपको देखने के लिए, ल्यूमन भी मिलता है। सब में होता है। ल्यूमन क्या है, बीच का वो वाला पाइप जो हॉलो है, खाली है, जिसमें से क्या करेगा, फूड अंदर से क्या करेगा, मूव करेगा। उस हॉलो पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कैविटी, या जिसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमन। तो ये है स्ट्रक्चर इसका। अब इसमें जो हम ल्यूमन की बात कर रहे हैं, नॉर्मली क्या करते हैं, ल्यूमन देखने के लिए नहीं मिलता। ये हमने शॉर्ट में दिखाया है, एक टीएस दिखा दिया किसको, ईसोफेगस का। मान लीजिए यही ईसोफेगस है, इसका हमने क्या दिखाया, ये वाला पार्ट। जब आप यहाँ पे देखेंगे तो सेंटर में आपको कोई कैविटी या कोई गैप दिखाई नहीं देता, टोटली क्या, तो पूरा का पूरा ऐसे बंद रहता है। तो नॉर्मल स्टेज में क्या होती है, वहां पर आपको ओपनिंग देखने नहीं मिलती है। लेकिन जब क्या होगा, यहाँ से फूड यहाँ की ओर पास होगा और यहाँ से आगे की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, गेट। गेट का नाम क्या है, कार्डियक स्फिंक्टर, या क्या बोलते हैं उसको, ईसोफेगल गैस्ट्रिक ओपनिंग। तो जब फूड यहाँ से एंटर करता हुआ यहाँ पहुंचेगा और जब उसको प्रेशर दिया जाएगा फूड को नीचे की ओर पास करने के लिए, क्योंकि अब फूड को किसमें गिरना है, स्टमक में गिरना है। मान लिया ये स्टमक है, तो फूड यहाँ से होता हुआ यहाँ पर गिरने वाला है। तब यहाँ का जो ओपनिंग है, मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम, ल्यूमन की बात कर रहे हैं। क्या करेंगे, उसको प्रेशर देंगे। जब उसको प्रेशर देते हैं तो जो बंद ल्यूमन था क्या करेगा, वो आपका वो ओपन होगा। फूड वहां से क्या होगा, आगे की ओर स्टमक में पास हो गया। जैसे ही वो पास हो गया, अगेन क्या हो गया, ये अपने नॉर्मल स्टेज में आ गया। तो आप ये बोल सकते हैं, जब रिलैक्स मोड पर होता है ईसोफेगस, तो उसका जो ल्यूमन या ओपनिंग टोटली क्या होता है, वो बंद ही दिखता है। जब उसमें से क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है, मतलब क्या कर रहा है, वो काम कर रहा है, प्रेशर दे रहा है फूड को पास करने के लिए, और पासिंग के दौरान ही इसका ल्यूमन क्या होता है, वो ओपन होता है। तो जब फूड पास कर रहा है, मतलब दे हैव सम मूवमेंट, उस मूवमेंट का नाम क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। काफी इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। कैसे काम करता है, मान लीजिए यहाँ पे फूड की एंट्री हुई है इस वाले एरिया में। इसके बाद यहाँ के जो मसल्स है कंटिन्यू क्या करेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ताकि फूड क्या होगा, खिसक के कहाँ की ओर आ जाए, इधर पे मिडिल पार्ट में आ जाए। जैसे ही यहाँ पर आ गया वो फूड, यहाँ के मसल्स क्या हो जाएंगे, अब रिलैक्स हो जाएंगे। अब कौन एक्टिवेट हो जाएंगे, यहाँ के मसल अगेन क्या करेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे फूड को नीचे की ओर लाने के लिए। हो क्या रहा है, ये पूरे पाइप में मसल्स में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जिसे फूड क्या कर रहे हैं, उसको नीचे की ओर पास किया जा रहा है। उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोलते हैं। और क्योंकि यहाँ पे मसल्स का ज्यादा रोल है, तो कौन से मसल्स काम करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मेन वर्क किसका होता है, मस्कुलरिस लेयर की होती है, जिसमें 1/3 पार्ट जो होता है अपर वाला, वो किसका बना होता है, स्केलेटल मसल्स का बना होता है। और 1/3 पार्ट जो लोअर वाला है, वो किसका बना होता है, स्मूथ मसल्स का बना होता है। और जिसका मिडिल वाला पार्ट है, वो किसका बना होता है, दोनों ही मसल्स का क्या होता है, वो मिक्स होता है। और नेक्स्ट चीज इसमें हमने जो पढ़ा, सब म्यूकोसा म्यूकोसा, ये सारा का सारा जो कंपोजिशन है सेम ऐसा ही होता है। इसमें यूनिक थे, एक पॉइंट कौन था, मस्कुलरिस, और एक पॉइंट क्या है इसमें, म्यूकोसा। इसमें म्यूकोसा के पास में जो आपको दिखी थी 3 लेयर्स होती है, ये तो वैसी का वैसी है। साथ ही साथ इसमें क्या मिलेगा, एक और सेल देखने मिलता है, जिसका नाम क्या होता है, गॉबलेट सेल। ये क्या बोलते हैं उसको, हम म्यूकस सेल भी बोलते हैं। क्या करेगा, ये म्यूकस का सिक्रीशन करेगा, ताकि इजीली जो फूड है वो क्या करेगा, वन पाथ से या वन पोर से नेक्स्ट पोर के क्या करेगा, वो इजीली मूव कर जाए। फूड है वो एक ओपनिंग से कहाँ पहुंच जाए, नेक्स्ट ओपनिंग में वो स्मूथली पहुंच जाए। दैट्स वहां पे कौन प्रेजेंट होंगे, गॉबलेट सेल का भी वर्क रहेगा।